पीजीडीबीए प्रोग्राम है, ये हुँ, आईआईएम कोलकाता, आईएसआई कोलकाता एंड आईआईटी खड़गपुर हुँ, जॉइंटली ये ऑफर कर रहे हैं, राइट? तो किस यस। तरीके से डिज़ाइन किया गया है इस करिकुलम को और तीनों इंस्टीट्यूशंस का किस तरीके का रोल होता है? करिकुलम पे ज़रा-सा अगर आप बता पाएँ इसके लिए। पहले हम एडमिशन हुँ, प्रोसेस को समझ लेते हैं। तो लेट्स हुँ, सपोज़ कि अगर कोई स्टूडेंट है जो इंटरेस्टेड है बिज़नेस एनालिटिक्स हुँ, में करियर बनाने को लेके, तो इस हुँ। प्रोग्राम में एडमिशन का प्रोसेस क्या है? प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अगर बताना चाहो स्टूडेंट्स को, क्या रिसोर्सेज़ हैं जो अगर एक स्टूडेंट एस्पायर कर रहा है इस कोर्स में एडमिशन के लिए, तो आपने कहाँ से प्रिपेयर किया था? इन्वेस्टमेंट कितना जाता है इस कोर्स को? ठीक है। तो अगर लेट्स सपोज़ कि एक स्टूडेंट है जिसने कोर्स को कंप्लीट कर लिया या आपकी एग्ज़ाम्पल को लेते हैं, तो हुँ। किस तरीके के रोल्स एक स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर सकता है इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद? आरओआई हुँ। वाइज़ अगर हम देखना चाहें, तो मीडियन पैकेज क्या होगा इस बैच का? तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स बिज़नेस एनालिटिक्स के लिए आए दिन क्वेरीज़ करते रहते थे, बहुत सारे कमेंट्स भी हम देखते थे अपने चैनल पे। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट है, उनसे आज डिस्कशन करेंगे। तो सुमित एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन आप अपना दे दो बैकग्राउंड ताकि स्टूडेंट्स अवेयर हों जो भी देख रहे हैं, उसके बाद हम इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। Okay. Hello. My name is Sumit. I have done my BTech MTech from JNU in the field of electronic and communication engineering. And my after my graduation degree, I have been Mhm, working as a research assistant for around 6 months in the mhm, same MTech project that I mhm, was in cahoot with my master's teacher. And mhm, after doing some research work, I feel like I have mhm, a home business. So ओके, like I was pulled from that side. So after doing my due diligence, I went to back towards my home and mhm, put some effort into my business. ओके, And while I was pursuing my business, mhm, I wanted to explore much of this field of data. ओके, So in order data and management side also. So mhm, I prepared toward like a MBA degree, mhm, and in preparation and during those preparation time that mhm, I come in contact with the PGDBA course. ओके, And finally I decided with my orientation level that mhm, this will be best opportunity to go forth with my career. ओके, So currently now I'm pursuing PGDBA from Tri Institute course. Yeah. ग्रेट, ग्रेट, काफ़ी अच्छा प्रोफाइल है आपका। अच्छा मुझे आप ऐसा समझो कि मैं बिल्कुल लेमैन हूँ इस डोमेन में, राइट? एंड जो भी स्टूडेंट्स Hmm. देख रहे हैं उसको भी हम उन्हें उसी Hmm. लेवल पे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले आप Hmm. मुझे ये समझाओ या जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, बिज़नेस Hmm. एनालिटिक्स एक्चुअल में है क्या? मतलब उसका यूज़ेस क्या है अगर हम डे टू डे लाइफ में देखें तो? आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं या फिर कोई भी ऑपरेशन हो रहा है आप दुनिया में, हुँ, ठीक है? हुँ। आप आज आज कोई भी न्यूज़पेपर खोलते हैं या फिर कुछ भी इवेंट खोलते हैं, ठीक है? हुँ, हुँ। आप हर टाइम एक डेटा से इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो आप जो भी राइट। एक्टिविटी ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, एवरीथिंग इज़ काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंटेड चीज़। तो हाँ, जो आप हाँ। इतना डेटा से इंटरैक्ट करते हैं, तो हुँ, हुँ। वो एक कंपनियों के लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। क्योंकि कंपनियों को अगर मान लीजिए मैं किसी भी चीज़ को बनाना चाहता हूँ, कोई हुँ, प्रोडक्ट हुँ। बनाना चाहता हूँ या फिर कुछ करना चाहता हूँ, तो ठीक सबसे है। पहले कंपनियों के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपने मार्केट को जाने, अपने अपने कस्टमर को जाने या फिर हुँ, हुँ। जो भी उनके सराउंडिंग फैक्टर्स हैं, उनको जाने। सो ओके। इस चीज़ में जो है, वो एनालिटिक्स का डिवीज़न काम आता है। अब एनालिटिक्स का डिवीज़न ऐसे इस पे बैठता है हुँ, कि हुँ। अगर आपके पास डेटा है, तो आपको कुछ मेथोडोलॉजी समझनी होगी। अगर आप सिर्फ़ डेटा प्योर डेटा को देखकर आप कुछ बता नहीं सकते, उसको प्रोसेस राइट, करके इन्फॉर्मेशन बनाना होगा। राइट। इन्फॉर्मेशन इन अ सेंस कि वो कुछ कह सके, मतलब इट शुड बी एबल टू टेल अ स्टोरी। हुँ, सो हुँ। ये जो एनालिटिक्स का फील्ड है, इन अ कोर क्रस्ट, इट हुँ, इज़ हुँ। ट्राइंग टू पिक्चर पोर्ट्रेट अ इमेज फ्रॉम द ओके, डेटा। सो ओके। अगर मैं कहूँ, अगर वन लाइनर अगर कुछ होगा, तो इट विल बी हुँ, हुँ। पोर्ट्रे ऑफ डेटा इन अ मीनिंगफुल वे। ओके, ठीक है। आपने इंट्रोडक्शन में बताया था ट्राई इंस्टीट्यूट का, तो आई गेस ये जो हाँ। प्रोग्राम पीजीडीबीए प्रोग्राम है, ये हुँ, आईआईएम कोलकाता, आईएसआई कोलकाता एंड आईआईटी खड़गपुर हुँ, जॉइंटली ये ऑफर कर रहे हैं, राइट? तो किस यस। तरीके से डिज़ाइन किया गया है इस करिकुलम को और तीनों इंस्टीट्यूशंस का किस तरीके का रोल होता है? करिकुलम पे ज़रा-सा अगर आप बता पाएँ इसके लिए तो? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सबसे पहले जो कोर्स हम लोग आप कोर्स में एंटर करते हैं, तो हुँ, हुँ। इस कोर्स को मतलब 3 डिवीज़न में ब्रेक किया गया है। फर्स्ट ओके। आपको मतलब आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है मैथमेटिकल एस्पेक्ट से। सो ठीक एक है। ये जनरल एमबीए से काफ़ी डिफरेंट अप्रोच है, क्योंकि ओके। जो आप कर रहे हैं, इसमें आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग और कंफर्टेबल होना चाहिए। तो ठीक है। आप पहले आईएसआई, हमारा जो पहला सेमेस्टर हुआ था, जो हुँ, अभी हुँ। जस्ट मेरा सेमेस्टर ओवर हुआ है आईएसआई का, ओके। उसमें हम लोग सब मैथमेटिकल आइडिया से इंट्रोड्यूस होते हैं और मतलब समझते हैं कि उनका इम्प्लीकेशन क्या है या फिर वो एक्चुअली में आइडियाज़ हैं क्या। फिर ओके। जब आप खड़गपुर आते हैं, तो द खड़गपुर गिव मतलब
उसका काम होता है कि उन आइडियाज़ को कंसोलिडेट करना और उनको लाना कि वो कैसे इम्प्लीमेंट होंगे आपके डेटा पे या फिर मतलब ओके। किसी भी तरीके के क्वेश्चन पे। और ठीक है। फिर जो आईएम कैलकाटा मतलब जो हम आईएम कैलकाटा का रोल है इसमें, हम्म। वो है इसको बिज़नेस पर्सपेक्टिव देने का। तो ठीक जब है। आपने पढ़ा क्या लगाना है, डेटा हम्म। मॉडल क्या है, कहाँ लगाना है, हम्म। कैसे लगाना है, खड़गपुर का पार्ट होता है और हम्म। खड़गपुर के बाद आप आईएम कैलकाटा में उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं बिज़नेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ओके। तो इस तरीके से करिकुलम का ओवरलैप डिज़ाइन किया हुआ है कि वो कोई भी एक अगर कोई बिज़नेस प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे हम्म। चंक बाय चंक में ब्रेक करके आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। ओके, तो मतलब एक स्टूडेंट इन तीनों इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई करता है, राइट? एक सर्टेन टाइम हाँ, के लिए। यस, ये बहुत यस। अच्छा मतलब अगर वैल्यू हाँ, वाइज़ देखा जाए तो काफ़ी अच्छा वैल्यू निकाला जा सकता है। फिर तीनों ही अपने हाँ, डोमेन के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट? यस। ओके। फिर अगर हुँ, करिकुलम पे अगर और डिटेल में हम समझना चाहें या उससे पहले हम एडमिशन हुँ, प्रोसेस को समझ लेते हैं। तो लेट्स हुँ, सपोज़ कि अगर कोई स्टूडेंट है जो इंटरेस्टेड है बिज़नेस एनालिटिक्स हुँ, में करियर बनाने को लेके, तो इस हुँ। प्रोग्राम में एडमिशन का प्रोसेस क्या है? पेपर की बात की जाए, तो पेपर डिवाइडेड है 3 पोर्शन में। आपको 2 कैट की तरह ही पोर्शन होते हैं, ओके। जिसमें वर्बल एबिलिटी और डीआईएलआर का चीज़ डिस्कस किया जाता है। ठीक है। जो थर्ड पोर्शन होता है, वो होता है मैथमेटिक्स का पोर्शन। मैथमेटिक्स इज़ मतलब सर्टेन हायर लेवल पे होता है, जो आप कैट से इमेजिन करते हैं। मतलब कैट ओके। का तो जो पोर्शन है, वो है ही, पर एक हुँ। हायर लेवल भी आपको मिलता है, जिसमें आपको कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक का एक सर्टेन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, जो कि 12th और जेईई मेन के कहीं अगल-बगल सराउंड करता है। ओके। और रही बात कि कौन एप्लीकेशन के, तो 3+2 4 ईयर एंड एज़ म मतलब जो मेरी मेमोरी सर्व कर रही है मेरे को हुँ। सही, तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ के बच्चे इसको भर सकते हैं। ओके। और ये उसके बाद फिर कोर्सेज़ जो टेस्ट प्रोसीजर है, मतलब पूरा हुँ। एडमिशन तक का प्रोसीजर है, वो 3 पार्टों में 3 या 4 चंक्स में बँटा हुआ है। तो ओके। सबसे पहले आपको टेस्ट देना होता है, जो कि अकाउंट करता है 40 टू 45%। फिर आपका एक इंटरव्यू होता है पैनल के साथ, जिसमें ट्राई इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर्स रहते हैं ओके। और उसके बाद वो भी अकाउंट करता है सिमिलरली अराउंड 40% के आसपास। फिर हुँ। आपका एक सर्टेन परसेंटेज होता है 12th का और एक सर्टेन परसेंटेज होता है वर्क एक्सपीरियंस का। ओके। इन सबका कंबाइन स्कोर क्युमुलेटिव स्कोर बनाने के बाद आपको आप इंस्टीट्यूट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, मतलब इसको ओके। प्रोफाइल को ब्रेक करके। ठीक है। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अगर बताना चाहो स्टूडेंट्स को, क्या रिसोर्सेज़ हैं जो अगर एक स्टूडेंट एस्पायर कर रहा है इस कोर्स में एडमिशन के लिए, तो आपने कहाँ से प्रिपेयर किया था? अगर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात की जाए, तो जो वार्क और एलआर का पार्ट होता है, हुँ। हुँ। वो मैंने प्रिपरेशन में इस्तेमाल किया था कैट का ही, कि ओके। कैट में जो चीज़ें आती हैं, वो ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ चीज़ मतलब ऑलमोस्ट मैच ही कर जाती है, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग तो मतलब ऑलमोस्ट एक सर्टेन लेवल का ही है, हुँ। सेम हुँ। लेवल का ही है। ठीक है। बट मैथ इट इट रिक्वायर्स सर्टेन डेप्थ। सो आप जो बढ़ते हो, आप मतलब अगर आप एनसीईआरटी इस्तेमाल करते हो, मेरा हुँ। प्राइमरी हुँ। सोर्स था कि मैंने थोड़ा एनसीईआरटी और थोड़ा जेईई मेंस के क्वेश्चंस कुछ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में। ओके। तो उसके थ्रू प्रिपरेशन करने का कोशिश किया था, क्वेश्चन स्पेसिफिक बनाने का, समझने का। तो हुँ। यही मतलब 3-4 यही मतलब रिसोर्सेज़ हैं, जिसको मैंने ऑप्टिमल यूज़ करके क्रैक करने का कोशिश किया था ओके। एग्ज़ाम का। इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर्स हैं, वो क्या देखना चाहते हैं? या ऐसे अगर मैं समझना चाहूँ, एक राइट फिट कैंडिडेट कौन है इस कोर्स के लिए? एक राइट फिट कैंडिडेट मैं अपने पर्सपेक्टिव से बता सकता हुँ। हूँ, जो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा है। हुँ। हुँ। तो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस में ती सब तरह की बातें हुई। मतलब मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड हुँ। हुँ। मेरा जो एकेडमिक बैकग्राउंड था, उस पे भी बातें हुई। एकेडमिक बैकग्राउंड से निकलने के बाद मैंने क्या किया, और ठीक है। फिर उसके बाद बिज़नेस पर्सपेक्टिव को लेकर भी बातें हुई। हुँ। हुँ। टेक्नोलॉजी को भी लेके थोड़ी-सी बातें हुई। तो ओके। एक राइट फिट कैंडिडेट मोस्ट लाइकली वो होगा जिसके पास एक एप्टीट्यूड हो मैथ्स का, हुँ। हुँ। जो कि एक बिज़नेस पर्सपेक्टिव को डेटा के पॉइंट से देख सके, हुँ। या हुँ। फिर उसकी तरफ ही सोचने का कोशिश करे, और ओके। जिसको एक सर्टेन लेवल ऑफ कमांड हो बिज़नेस और डेटा को मिला-जुला के देखने का। तो वो एक ओके। मोस्ट लाइकली एक विल बी ऑप्टिमल कैंडिडेट होगा ओके। टू गेट मतलब इनटू ब्रेक। अगर अगर हम इसको ऐसे समझना चाहें, तो क्या अगर किसी का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है या मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड है, तो उसके पास एक एडेड एडवांटेज है इस कोर्स के लिए? अ, हाँ, इन अ सेंस कहूँगा तो मैं, हाँ, है, बिल्कुल है। ओके। क्योंकि आप जो जो टूल्स डिस्कस हो रहे हैं यहाँ पे, हुँ। हुँ। या फिर जो इंडस्ट्री की प्रैक्टिसेज़ हैं, हुँ। हुँ। उसमें हेल्पफुल क्या रहता है कि आप
आप पहले से अगर फेमिलराइज होते हैं तो इट हम्म, बिकम इजी टू डाइजेस्ट। अगर आप जैसे ओके। आते हैं तो आप मतलब ऐसा नहीं है कि वो एकदम यहाँ पर स्टार्ट होता है एक सर्टेन लेवल से। वी स्टार्ट विद समथिंग बेस, वी बिल्ड विद ठीक है। समथिंग बेस, बट जो पेस है वो बिल्ड करने का उसमें हेल्प हो जाती है। तो ओके। जो इंजीनियरिंग का बंदा है, जो भी मैथ्स के मतलब है, वो अगर आता है तो उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने में या फिर समझने में थोड़ी सहूलियत होती है। इट ओके। बिकम इजी फॉर हिम टू डाइजेस्ट। ओके। अभी बैच का कंपोजिशन क्या होगा आपका? कितने परसेंट स्टूडेंट्स होंगे जो इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से होंगे, और कितने परसेंट होंगे जो नॉन इंजीनियर एंड नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से होंगे? करंटली नाउ जो मेरा कोहर्ट है उसमें 90% स्टूडेंट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, ओके। और 10% स्टूडेंट में समवेयर कमिंग फ्रॉम इकोनॉमिक्स, कुछ इकोनॉमिक्स से हैं, कुछ एक दो शायद कॉमर्स वगैरह से भी हैं। सो मतलब ये मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, ओनली 10% आर फ्रॉम अदर फील्ड विच समहाउ और अनदर रिलेटेड टू अ मैथ फील्ड। सो अच्छा। उनका भी एक फेमिलराइजेशन है। ओके, कोडिंग का कितना पोर्शन होगा इस करिकुलम में? कोडिंग मतलब हम लोग को सिखाई जाती है, मतलब एल्गोरिदम्स डिजाइन करना वगैरह ये सब बेस से बताया जाता है, पर जो भी ऐसा नहीं है कि कोड आप करते हो तो सिर्फ मतलब कोड के जैसे एक अगर एक फॉर टिपिकल अगर सीएस ग्रेजुएट है, वो कोडिंग में इन डेप्थ बहुत चीजें सॉल्व करता है। हमारे लिए कोडिंग इज अ टूल। सो हम कोडिंग को टूल इस्तेमाल करके उस कोशिश करते हैं बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, और उसी उसी करियर में मतलब उसी के आसपास सिखाया ही जाता है। तो ठीक ठाक मतलब है, मतलब हमें एल्गोरिदम डिजाइन, मशीन लर्निंग वगैरह की चीजें बताई जाती हैं जो कि कोडिंग से रिलेटेड है। तो आई वुड से मैथ और कोडिंग मिला के इट इज 60 to 70% ऑफ द थिंग्स। और एआई एमएल का भी कंपोनेंट है आपके कोर्स का? हाँ हाँ बिल्कुल, AIML का भी कंपोनेंट है। अगर आप ब्रेक डाउन कर पाओ करिकुलम को, मतलब इस तरीके से कि स्टूडेंट फैमिलराइज हो पाए कि ओवरऑल उसको क्या पढ़ने को मिलेगा इन 2 सालों में। अगर मैं रफली अगर ब्रेक कर पाऊँ तो रफली रफली। हाँ रफली, तो अराउंड 30 to 35% will be maths. ओके। So and similarly, uh, around similar 30% is of this application of coding for maths, और फिर उसके बाद आपको 20 20 20 to 25% आप बिजनेस के पर्सपेक्टिव को पढ़ते हैं, and rest 15% are like application or something based, जहाँ पर मतलब सिनर्जी टाइप का बिल्ड हो रहा है, जहाँ पर सब कुछ ही को एक दूसरे के इंटर रिलेटेड लिंक्स को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो दिस विल बी माय ब्रेकेज। ठीक है। तो अगर लेट्स सपोज कि एक स्टूडेंट है जिसने कोर्स को कंप्लीट कर लिया, या आपकी एग्जांपल लेते हैं, तो किस तरीके के रोल्स एक स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर सकता है इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद? अगर कोर्स कंप्लीशन के बाद जो मेजरली हमारा जो कोर्स में जो प्लेसमेंट या फिर लेगेसी कंपनी है, वो 50 टॉप टॉप जो परसेंटाइल ऑफ बैच है वो यूजुअली फाइनेंस रोल में ब्रेक ब्रेक करता है, और फाइनेंस सर्विसेज में। और उसके बाद फिर आप कंसल्टिंग से रिलेटेड डेटा एनालिटिक्स हो गया, FMCG से रिलेटेड डेटा एनालिटिक्स हो गया, हेल्थ केयर एंड एनालिटिक्स से रिलेटेड डेटा एनालिटिक्स हो गया। तो इन सब रोलों में आप मतलब ब्रेक थ्रू करते हो टिपिकली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ कोर्स। ओके, और इन्वेस्टमेंट कितना जाता है इस कोर्स को? इन्वेस्टमेंट इज 25। 25 लाख रुपीस। currently I think it is 27 now। ओके, ठीक है, देख लेंगे जो भी अपडेटेड फी स्ट्रक्चर होगा, मैं कोशिश करूंगा yeah, इसको स्क्रीन पे लगा लो। ओके, तो इन्वेस्टमेंट अगर 27 लाख रुपीस है, तो आरओआई वाइज अगर हम देखना चाहें तो मीडियन पैकेज क्या होगा इस बैच का? median will go around 29 to 30 ओके। उस पे, और एवरेज 32 to 33 समथिंग इसके अराउंड लाई करता है। हाँ ओके, ग्रेट। तो मतलब ये है कि अगर हम 27 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आरओआई हम निकाल सकते हैं, राइट? मतलब हाँ बिल्कुल एक साल बिल्कुल। के करीब में। ओके, ठीक है। हम्म, मतलब अगर लेट्स सपोज कि एक स्टूडेंट है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं जिनकी क्वेरीज हमारे पास आती हैं, जो आईएम कोलकाता से नहीं कर पा रहे हैं या किसी टियर 1 कॉलेज से नहीं कर पा रहे हैं। लेट्स सपोज कोई टियर 3 कॉलेज से बिजनेस एनालिटिक्स करना चाहता है, राइट? और उसका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है,
तो क्या उसके लिए हम्म। पॉसिबल है ब्रेक इन कर पाना बिजनेस एनालिटिक्स डोमेन में? अगर तब ये पॉसिबल है, तो एक्शनेबल इनसाइट्स आप क्या देना चाहोगे? Like I would suggest कि go with the inference part कि हम्म, मॉडल अब जैसे जो प्रोग्रेस है लाइक हम्म, फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव ऑल्सो जो हम हम्म, लोग फील कर रहे हैं कि प्रोग्रेस इन एप्लीकेशन जो मॉडल बनाने की कैपेसिटी है वो अब इस फील्ड में है इजी टू रेडी टू गो है। जैसे आप हम्म, भी मतलब कोई भी अगर न्यूज़ चैनल फॉलो करते हो हम्म, या कोई भी कर रहा है तो इस इंडस्ट्री में देख सकता है कि एवरीथिंग इज बिकमिंग वेरी इजी टू कोड एंड इम्प्लीमेंट, but the right, thing that remain still very dominant is having creating a inference। अगर बिजनेस एनालिटिक्स कहीं से भी परस्यू कर रहे हो हम्म, पर अगर आपके पास अगर इन्फरेंस है जो हम्म, आपके पास मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग है और आपने जो मॉडल बनाया है या फिर हम्म, आप जो डेटा पे काम कर रहे हो अगर उसका आपको सॉलिड इन्फरेंस है तो वो हम्म, बिजनेस में वैल्यू एडिशन करेगा जिसका कोई रिप्लेसमेंट तो नहीं है। तो इन्फरेंस हम्म, इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि हम्म। इन्फरेंस तो रहना ही चाहिए। That will be the most core stone that I would ओके, give as और एआई advice। का इम्पैक्ट किस तरीके से देख रहे हो आप? क्योंकि बहुत सारा बज़ क्रिएट हो रखा है मार्केट में कि बिजनेस हम्म, एनालिस्ट के जो रोल हैं, उन पे बहुत हम्म, बड़ा खतरा है, क्योंकि जो काम एक बिजनेस हम्म, एनालिटिस्ट हफ्ते 10 दिन में करेगा, वो एक एआई हम्म। मॉडल उसको कुछ मिनटों में कर सकता है। आप किस तरीके से देखते हैं इसको? मैं फिर से वही मतलब वापस से उसी पॉइंट पे जाना चाहूँगा। हम्म, बिजनेस एनालिस्ट का रोल इज नॉट ओनली जस्ट पाइपलाइन अगर ऑटोमेट हो जाने से हम्म, डज नॉट इम्प्लाई दैट वो जो भी पाइपलाइन बनी है वो बेस्ट पाइपलाइन बनी है या फिर जो हम्म, भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था वो बेस्ट दैट स्टिल नीड कि एक उसको आदमी एक टेंजिबल चीज में बदल सके। हम्म, अगर कोई कंपनी को अगर आपको पिच करना है या फिर आपको अपने इन्वेस्टर को समझाना है तो यू अगर वो एनालिस्ट का रोल सिर्फ वो डेटा डेटा क्लीनिंग करना या फिर डेटा के साथ ही नहीं था उसका इम्प्लीकेशन बताना था। तो हम्म, इम्प्लीकेशन का रोल नहीं है अब जस्ट इट हैज बिकम अब मच मोर कि आप ऑटोनोमस हो गया है आपकी पाइपलाइन जो आप हम्म, मतलब अब एक आइडिया अगर आप चेक कर सकते थे पहले हम्म, जो आपको पूरा ए टू जेड बना के चेक करना पड़ता था अब आप हम्म, मल्टीपल आइडिया चेक कर सकते हो। सो रेदर देन जस्ट कटिंग इट कि उनको कट होगा आई थिंक दैट इट विल वैल्यू एड ऑन कि आप हम्म, अब मल्टीपल सिनेरियो सिमुलेट कर सकते हो एंड यू कैन क्रिएट अ मच कोहेसिव और इम्पोर्टेंट स्टोरी टू हम्म, टेल एंड एक्चुअली अंडरस्टैंड कि बिजनेस में हम्म, क्या चल रहा है या फिर उसका इम्पैक्ट क्या होगा कैसा होगा। ओके। कितना हेक्टिक है ये प्रोग्राम, क्योंकि 3-3 इंस्टीट्यूशंस अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस आपके। कितना हेक्टिक होता है? अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? अभी तक का तो एक्सपीरियंस मतलब अच्छा रहा। हुँ, ट्रैवलिंग हो जाती है हुँ, तो हुँ, यू डू नॉट गेट मतलब कहते हैं ना कि कहीं मतलब कहीं से जा आप वो नहीं कर सकते आप कहीं बैठ नहीं सकते यू हैव टू बी ऑलवेज ऑन योर फीट। हुँ, हुँ, सो वही है कि, मतलब हमारा आईएसए में था तो हम लोगों ने टाइम गुजारा फिर वी हैव शिफ्टेड टू आईआईटी खड़गपुर नाउ। हुँ, सो इट हुँ, इज हेक्टिक यू इन 4 months you have to do a lot of things and then you have to also move on to the next location। हुँ, So the thing मतलब अभी तक तो मैं I have come to understanding that okay you have to be always prepared। So course एक always be prepare वाली mentality जो बनाई देती है। हुँ, हुँ, हम्म। ओके। और कुछ इनसाइट, मतलब कोई ऐसा मिथ जो आपको लगता है कि बिज़नेस एनालिटिक्स के अराउंड में है, जबकि रियलिटी उसकी बहुत अलग है? या आपने कुछ ऐसे प्री कंसीव्ड नोशन के साथ आपने स्टार्ट किया और ये प्रोग्राम, बट वहाँ जाने के बाद को उसको स्टार्ट करने के बाद आपको लगा कि नहीं यार, ये जो मैंने सोचा था ये तो मतलब बिल्कुल ही अलग है? एक सबसे पहले जब मैंने ज्वाइन किया था तो when I was still in my doing my undergrad and everything हुँ, हुँ, so एक उस समय भी बस था I used to follow न्यूज़पेपर so हुँ, हुँ, बिजनेस एनालिस्ट का ऊपर ऊपर से रोल देखने में ऐसा लगता था कि अच्छा ठीक है मतलब कुछ डेटा होगा कुछ डेटा का एक्सप्लेन कर देंगे हुँ, हुँ, और मतलब बस वही सब है और मतलब देयर वाज लाइक कि कुछ बहुत इम्पैक्टफुल नहीं होता होगा हुँ, कि हुँ, आप बहुत इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करते होंगे या वैल्यू एडिशन नहीं करते होंगे जो भी ओके, डिसीजन मेकिंग की पावर होती होगी हुँ, वो हुँ, मोस्टली लाई करती होगी स्टेक होल्डर या फिर किसी मतलब अपर चेन ऑफ मैनेजमेंट के पास। हुँ, हुँ, बट आफ्टर कमिंग टू दिस कोर्स एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ एक्चुअली द डिसीजन मोल्डिंग में आप कहाँ पर फिट करते हो हुँ, तो हुँ, इसने मतलब वो काफ़ी शिफ्ट हुआ है मेरा कि अगर जो भी मैं बना रहा हूँ किसी भी तरीके की चीज़ बना रहा हूँ या फिर हुँ, कोई हुँ, इन्फ्रेंस कर रहा हूँ तो इट एक्चुअली नॉट ओनली गिव कि ये इन्फ्रेंस है बट वो वैल्यू एडिशन बहुत अच्छा करेगी। तो ओके, दैट इज वन इम्पैक्ट जो जिसको बोलते हैं हुँ, वो हुँ, इम्पैक्ट का जो सीन है वो मेरा विजन शिफ्ट हुआ है आने के बाद कोर्स ओके। में।
Yeah. अच्छा, अगर मैं डिफरेंस समझना चाहूँ, लेट्स सपोज एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स अगर कोई कर रहा है और ये जो पीजीडीबीए प्रोग्राम है, तो क्या ऐसा Mm. है कि पीजीडीबीए केवल एनालिटिक्स ओरिएंटेड या एनालिटिक्स हैवी है? इसमें क्या मैनेजरल स्किल्स जो एक एमबीए ग्रेजुएट को मिलती हैं वो आप लोगों को मिल रही हैं? क्योंकि फिर वो इवॉल्व भी करना होता है आपको मार्केट में, राइट? Yeah, of course. मतलब जो जिस तरीके का ब्रेकेज है, मतलब हाँ, मतलब टेक और मैथ हैवी तो है ही, मतलब देयर इज अ सर्टेन लेवल ऑफ हैवीनेस है। बट आई एम कैलकाटा का जो पोर्शन है वो इसी चीज को प्रिपेयर करने के लिए कि अगर आप मतलब कैसे, जैसे आज जब हम लोग का प्री सेम हुआ था तो वी वर इंट्रोड्यूस टू टॉपिक लाइक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मार्केटिंग, फाइनेंशियल थिंग्स, और जो अभी हम लोग फर्दर डाउन भी जब हम लोग जाएंगे आई एम कैलकाटा, so it will get into more of this management and business perspective की niche idea जो कि एक मैनेजर को constitute करती है कि आप कैसे समझते हो, कैसे लीड करोगे, या फिर कैसे इंटरप्रिटेट करोगे बिजनेस आइडियाज को जो आपने डेटा से कंसीव करके बनाए हैं, या उसका इम्पैक्ट कैसे होगा। सो या मतलब एक आई विल नॉट से कि एक जनरल एमबीए कोर्स या फिर एक एमबीए इन एनालिटिक्स might give a much more organizational view to a student, but this course in a certain aspect कि have एप्लीकेशन वाला पार्ट, कि आप एक एप्लीकेशन वाला पार्ट जो एक मैनेजर में होना चाहिए वो बहुत अच्छे तरीके से इनकलकेट करता है। करियर ट्रांजिशन किस तरीके का है इस कोर्स को करने के बाद? मतलब आई एम श्योर कि आपने देखा होगा, जब आप रिसर्च कर रहे होगे तो आपके जो पास बैच के पास आउट लोग होंगे उनका करियर ट्रांजिशन किस तरीके का है? मतलब किस तरीके से इवॉल्व कर रहे हैं, किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं वो लोग? बहुत मतलब पिवट करने के लिए बहुत लोगों ने, जैसे जो प्रीवियस बैचेस में आए हैं उन्होंने अपने करियर को पिवट करने के लिए लार्जली ये कोर्स इस्तेमाल किया है। अगर कोई कोर में काम कर रहा है या फिर कुछ ऐसे, फिर या नए डोमेन में ब्रेक करना चाहता है, सो वी हैव कपल ऑफ एलुमनाई मीट्स, और मतलब उसमें मतलब जो भी हमारे एलुमनाई थे उन्होंने बताया कि उन्होंने मतलब कोर्स को यूटिलाइज किया है सही टाइम पे और सही टेक्नोलॉजी के थ्रू ब्रेक इन करने का डेटा साइंस इंडस्ट्री में। सो करियर ट्रांजिशन या फिर नए स्टूडेंट भी, जैसे कि कमिंग यहाँ पे आने के बाद फिर कमिंग फ्रॉम रिसर्च पर्सपेक्टिव, आई हैव मेट लाइक ऑल्सो like I have not been working in a corporate industry, and similar to me there is a certain kind of also freshers, मतलब freshers भी है मेरे साथ, तो वो सब भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं इस नए सेक्टर में पिवट करने के लिए, नए सेक्टर में ज्वाइन करने के लिए, जो कि कुछ लोग या मैकेनिकल से आए हैं या फिर कुछ कोर बैकग्राउंड से आए हैं, तो उसको इस्तेमाल करके ये नई इंडस्ट्री में ब्रेक करने का कर रहे हैं। तो अगर मैं कैटेगराइज करूंगा तो दो मेजर चीज में कि पिवट और ब्रेक थ्रू के लिए कोर्स का इस्तेमाल, मतलब इट्स मोस्ट डोमिनेंट फ्रॉम माय साइड, आई हैव ऑब्जर्व। ओके, अभी बैच साइज क्या है आप लोगों का इस प्रोग्राम का? बैच साइज 60 है हमारा। 60 का बैच साइज है आप लोगों का। ओके, ठीक है। आई गेस मैक्सिमम चीज हमने कवर कर ली। कुछ और रह गया हो जो आपको लगता हो कि इस कोर्स के बारे में अगर एक स्टूडेंट एस्पायर कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए, तो वो आप ऐड कर सकते हैं? अगर कोई भी एस्पायर कर रहा है एनालिटिक्स फील्ड में ब्रेक करने के लिए, कोई कंफर्टेबल है मैथ्स के साथ और कंफर्टेबल है एक सर्टेन लेवल ऑफ फेमिलराइजेशन, कंफर्टेबल भी नहीं कहूँगा मैं, कि अगर फेमिलराइज है सर्टेन लेवल ऑफ कोडिंग के साथ और ब्रेक करना चाहता है इंडस्ट्री में, क्योंकि ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और बहुत पोटेंशियल है इसमें, सो दे कैन यूज दिस, लेवरेज दिस कोर्स, देयर इज नथिंग टिल नाउ आई फाउंड दिस कोर्स टू बी वेरी फ्रॉम बेस ग्राउंड, इफ यू आपके पास परसिवरेंस है, आप काम करने के लिए तैयार हो, तो दिस कोर्स इज वेरी गुड in my sense कि okay you can use it to break into data in science field. ओके, थैंक यू सो मच सुमित, एंड आई होप कि जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको अच्छा इंसाइट मिला, एंड अगर आप प्लान कर रहे हो बिजनेस एनालिटिक्स के लिए तो आई गेस कि इनके सेशन इन्फॉर्मेटिव रहा आपके लिए। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you.